एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, द मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर गिवन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी से ये पढ़िए और ये बताइए क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 6 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टाइम ऑफ ट्रेवल पूछ रहे हैं कि कितना टाइम इसको लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया जाए तो क्वेश्चन में यह है कि एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बताइए कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेटा कैसे कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज है तो कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस फोर्स की बेटा वैल्यू कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू E into E, भाई इलेक्ट्रॉन है। और नेट फोर्स कितने के बराबर होता है बेटा? M into A के बराबर। तो क्या हमको उस चार्ज का एक्सेलरेशन मिल जाएगा? दैट एक्सेलरेशन विल बी E by M। जरा चेक करो, सब कुछ हमें पता है भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वेश्चन में गिवन है और ना भी गिवन होता तो भी हमें पता था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 into 10⁴ क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 into 10⁻31। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और वो सॉल्व होकर के आता है 0.35 into 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन तो सब लोग कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो एक्सेलरेशन आया बेटा कांस्टेंट आया। व्हाट डज इट मीन? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थर्ड वाली इक्वेशन हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ ट्रेवल। दैट मीन्स वी वांट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमको पता है। तो अब या तो सेकंड इक्वेशन लगाएं या तो थर्ड लगाएं, क्योंकि यही 2 इक्वेशंस में बोलो डिस्प्लेसमेंट आता है। भाई पहली तो है v बराबर u प्लस ए टी, उसमें लेकिन s नहीं आता। तो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू, यही इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द ओनली इक्वेशन विच कैन प्रोवाइड अस टाइम, और यहां डिस्प्लेसमेंट का भी यूज हो जाएगा। थर्ड वाली जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसमें टाइम आता ही नहीं है तो वहां से काम बनेगा नहीं। इसका मतलब यही एक इक्वेशन है जो हम लगा सकते हैं यहां पर। और डिस्प्लेसमेंट हमारा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6/100 मीटर। इनिशियल स्पीड बेटा कितनी थी? 0, रेस्ट पर था, तो ये ut वाला टर्म 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया? दैट इज 0.35 into 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, और वो टाइम सॉल्व होकर आएगा 0.585 into 10⁻⁻8 सेकेंड। ये टाइम निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल था। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन 6 सेंटीमीटर मूव किया है, बताओ कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स लगता है। अगर फोर्स है तो ma है, ma मतलब एक्सेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकाल ली। बाई चांस वो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, क्लास 11 में आपने खूब पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है आपने। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया, उसमें निकालना था टाइम, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, टाइम की वैल्यू आ गई।